माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की इंग्लिश की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। तो जैसे ही हम अपनी बुक में इस पोएम को खोलते हैं हम बहुत डर जाते हैं, अरे भैया ये पोएम है, चैप्टर है, क्या है, ये समझ में नहीं आता। तो बेसिकली इट इज़ अ बैलेड। बैलेड क्या होता है? एक स्टोरी जो गाने के फॉर्म में गाई गई हो, यानी कि एक स्टोरी जिसको पोएम के फॉर्म में सुनाया जाता है, यानी कि लंबी लंबी लाइन्स में इनको गाया जाता है। पुराने ज़माने में ना देखो, टीवी नहीं होता था, रेडियो नहीं होता था, फोन्स नहीं होते थे, तो लोग बैलेड्स बनाते थे, यानी कि लंबी चौड़ी पोएम्स बनाते थे, स्टोरी जैसी, जिनमें एक स्टोरी होती थी और उन्हें गाने के साथ बजाते बजाते इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाते थे। क्यों? एंटरटेनमेंट के जरिए थे ये सब चीज़ें। तो बैलेड क्या है? दिखने में तो तुम्हें लगेगा चैप्टर है, बट होगी ये पोएम है, ठीक है। तो इसमें थोड़े बहुत रिदम डालने के लिए, इसको ह्यूमरस और थोड़ा म्यूजिकल बनाने के लिए कई सारे वर्ड्स के अंदर मेलोडी ऐड कर दी जाती है। जैसे कि आप देखना, रिलियो ट्रूलियो, रिलियो ट्रूलियो कोई वर्ड नहीं है, रिलियो ट्रूलियो मतलब क्या? रियल एंड ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मेलोडी बनाने के लिए इन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे हैं। अब ये पोएम के राइटर कौन है? दैट ऑब्वियसली यू विल टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। यू नो द ट्रिक, तुम बताते हो ऑथर नेम, पोएट नेम, एनीथिंग इट इज, सो दैट तुम्हारी जो लॉन्ग टर्म है उसमें वो फिक्स हो जाए। नहीं आता है तो बुक में से चेक करके मुझे आप लोग करेक्ट स्पेलिंग के साथ कमेंट करके बताओ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। अब देखो यहाँ पे जो ड्रैगन होगा उसका नाम होगा कस्टर्ड, एंड इसमें बेसिकली हमें ये बताया जा रहा है कि जो चीज़, कोई इंसान अगर हमें टिमिड और शाय लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है दैट ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, ही और शी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। तो जब आप पूरी पोएम पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि द पोएम का नाम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन क्यों है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and little grey mouse। एक लड़की है, उसका नाम क्या है? बेलिंडा, ठीक है। वो एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, एक ब्लैक कलर का किटन है उसके पास, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस है उसके पास, एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वेगन। एक येलो कलर का डॉग है, और वेगन क्या होती है? जैसे ये गाड़ी होती है ना, दो यहाँ पे पहिए लगे होते हैं, ऐसे खींचते हैं। And a little red wagon and a really truly little pet dragon। रियल ट्रू में, रियलिटी में, ड्रैगन्स रियलिटी में नहीं होते ना, बट ये कह रहे हैं हाँ इसके पास रियलिटी में ट्रूली एक लिटिल ड्रैगन भी है, ठीक है। तो ये सब कौन है? बेलिंडा, और बेलिंडा के पेट्स के बारे में आज इस पोएम में, बैलेड में हम पढ़ेंगे। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। तो किटन का नाम क्या है? इंक है। तो सारे पेट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, एमसीक्यू फॉर्मेट में या फिर एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस में आपको आ सकता है। ओके, नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, सो ऑल ब्लिंक्स माइट बी हैप्पी। तो ग्रे माउस का नाम क्या है? ब्लिंक है। एंड अ येलो लिटिल डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। तो येलो थी ना, मस्टर्ड सरसों के दाने, तो इसलिए उसने, जो डॉग है, मस्टर्ड कहती है उसको वो। बट द ड्रैगन वॉज कावर्ड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। बट जो ड्रैगन था वो कावर्ड, यानी कि वो कायर था, डरपोक था, इसलिए वो उसको कस्टर्ड कहती थी। अब देखो, आपको लग नहीं रहा होगा ड्रैगन कैसे होते हैं, फियर्स बिल्कुल, और ड्रैगन पे नाम सूट कर रहा है कस्टर्ड, ऐसा लग रहा है किसी छोटे से पपी का नाम हो। तो वही कंट्रास्ट हम इसमें देखेंगे। अब ये ड्रैगन को देखते हुए मेरे को पोकेमॉन का चारमेंडर याद आ रहा है, जो ऐश को बहुत तंग करता था। तुम सबने पोकेमॉन देखा होगा, वो चारलिजार्ड से चारमेंडर बना, नहीं, जब बाद में चारलिजार्ड बन जाता है और तंग करता है वो बहुत ज़्यादा उसको, ऐश को, आपको पता होगा। तो वैसे ही ये ड्रैगन है, इसका नाम क्या है? कस्टर्ड है। ओके, अब हम कस्टर्ड द ड्रैगन के बारे में पढ़ते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ, बेसिकली जैसे इनके शार्प टीथ होते हैं, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। तो जो ड्रैगन होता है उसकी जो ये बॉडी होती है, यहाँ पे स्पाइक्स होते हैं, हमने देखा है ड्रैगन फोटोज के अंदर, ठीक है। एंड स्केल्स अंडरनीथ, तो उसकी स्किन के नीचे स्केल्स भी होते हैं, अंडरनीथ मतलब नीचे स्किन के। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, तुमने देखा है चारमेंडर जब उसका मन करता है, चारलिजार्ड, तब वो फ्लेम थ्रो करते हैं अपने मुंह में से, कौन? ड्रैगन्स, ठीक है। चिमनी फॉर अ नोज, और जब वो लोग सांस छोड़ते ऐसे करते हैं तो धुआं निकलता है उनकी नाक के अंदर से, चिमनी फॉर अ नोज। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और जो इनके टोज होते हैं ना, तो इनके जो पैर के नाखून होते हैं इतने नुकीले और लंबे होते हैं, दैट दे आर लाइक डैगर्स। डैगर्स होता है ना खंजर, जो पीछे से किसी के वार कर देते हैं, जैसे बड़ा सा नाइफ ऐसे। तो इनके जो पैर में जो इनके टोज हैं, देखो ये अगर कोई हमारा हो गया ड्रैगन तो उसके टोज ऐसे होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला? डैगर की तरह उसके टोज हैं। नाउ लास्ट पैराग्राफ देखते हैं हमारे फर्स्ट पेज का।
अब हमें बता दिया कि ऐसा था हमारा ड्रैगन। अब इनकी क्वालिटीज़ देखते हैं। ब्लेंडा वॉज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो जो बेलिंडा थी वो बहुत ब्रेव लड़की थी। बैरल फुल ऑफ बियर मतलब बैरल होता है एक बड़ा सा ड्रम, ठीक है, और ड्रम में तुम बहुत सारे बियर्स होते हैं ना, बियर भालू, भालू कितना स्ट्रॉन्ग ताकतवर होते, तो ब्लेंडा बिल्कुल भालुओं की तरह स्ट्रॉन्ग एंड ताकतवर थी, ठीक है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयन डाइन द स्ट्रीट्स। और इंक और ब्लिंक, इंक कौन है, किटन है, और ब्लिंक कौन है, माउस। तो ये चूहा और जो बिल्ली थे ये इतने ज़्यादा शैतान, इतने ज़्यादा ताकतवर कह लो या आप, इतने ज़्यादा कनिंग थे, चालाक थे कि ये लायन तक को डरा देते। इमेजिन करो कि चूहा और बिल्ली मिलकर लायन तक को डरा देते थे। तो ये बहुत चालू किस्म के थे, ठीक है। नेक्स्ट इज मस्टर्ड वॉज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज। मस्टर्ड जो डॉगी था वो टाइगर की तरह, टाइगर होता है, टाइगर इन रेज मतलब फिरोशियस टाइगर, गुस्सैल टाइगर की तरह था इनका मस्टर्ड। यानी कि डॉग भी ब्रेव था, ब्लिंडा भी ब्रेव थी, इंक और ब्लिंक, चूहा बिल्ली भी ब्रेव थे। अब बात करते हैं ये ड्रैगन कैसा था हमारा। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। बट जो ये कस्टर्ड ड्रैगन था ये बहुत डरपोक टाइप का था और इसको एक केज चाहिए होता था अपने लिए। ये कहता था मुझे एक नाइस सेफ सा केज दे दो और मैं उसके अंदर ही बंद रहूँगा। तो अब ऐसा क्यों था ये हमें आगे आगे पता चलता रहेगा। तो कुछ पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है, नाउ जल्दी से इस पोएम को कंप्लीट करते हैं। अब तुम्हें बहुत आसान लग रही होगी ये पोएम, बहुत आसान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द पोएम। कंटिन्यू करते हैं। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Muster, they rudely called him Percival. देखो अब यहाँ पे जो बेलिंडा है वो क्या करती थी, वो जो हमारा कस्टर्ड ड्रैगन था वो उसको बहुत ज़्यादा टिकल यानी कि गुदगुदी करती थी। और वो इतनी मर्सीफुली अनमर्सीफुली यानी कि बिल्कुल भी उस पर बिना तरस खाए उसे बहुत ज़ोर ज़ोर की गुदगुदी करती थी, जिससे माइट बी पॉसिबल जो ड्रैगन है, कस्टर्ड है, उसको अच्छा फील नहीं होता था। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, बाकी के जो तीनों पेट्स थे वो उसको परसिवल बुला देते। अब परसिवल कौन है? परसिवल एक नाइट था, नाइट आप मान सकते हो, एक सोचो एक सोल्जर था, वो बहुत ब्रेव सोल्जर था बट वो जंग में लड़ने नहीं गया था, तो इसलिए उसको वो परसिवल क्यों कहते थे कि वैसे तो वो ड्रैगन था, इतना ज़्यादा फेरोशियस, इतना लार्ज ह्यूज था वो, बट फिर भी वो डर के केज में रहता था, इसलिए वो उसको परसिवल कहते थे। They all sat laughing in little red wagon at Truelio covered dragon. तो वो सारे के सारे वो रेड वाली वैगन में बैठ के उसका मजाक उड़ा देते। अब तुम सोचो कि ये सारे पेट्स एंड बेलिंडा ये सब वैगन में कैसे बैठते थे एंड कैसे उसको केज में ड्रैगन को बैठ के चिढ़ाते थे। तो माइट बी पॉसिबल दैट ये जो स्टोरी है इट्स काइंड ऑफ फिक्शियस। लाइक जो बेलिंडा है वो एक बच्ची है एंड उसके पेट्स नहीं है, उसके टॉयज हैं, ये माउस एंड कैट एंड द डॉग और ड्रैगन, ये उसके पेट सॉफ्ट टॉयज हैं एंड उससे उसने अपने आप ही ये कोई स्टोरी टाइप बनाई है। और वो रेड वेगन के अंदर अपने सारे के सारे टॉयज भर के रखते हैं। जैसे आपने देखा छोटे बच्चे एक ट्रक में टॉयज भर के रखते हैं, अपने टब में भर के रखते हैं, तो माइट बी पॉसिबल यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है। ओके, बिकॉज रियलिटी में देयर इज़ नो ड्रैगन, देयर इज़ नो माउस टॉकिंग, देयर इज़ नो कैट टॉकिंग, तो इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि ये टॉयज़ है और ये बेलिंडा ने अपनी कोई स्टोरी बनाई है। अब आगे बढ़ते हैं। बेलिंडा गिगल्ड till she shook the house and Blink said weak, which is giggle for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for nice safe cage. तो गिगल्ड मतलब क्या होते हैं? बच्चों की हंसी को गिगल करना कहते हैं। तो बेलिंडा पूरे घर में हंसती रहती थी, किसके ऊपर? कस्टर्ड ड्रैगन के ऊपर हंसती रहती थी। और जो ब्लिंक था वो भी, ब्लिंक कौन था? माउस, वो भी हंसता था, किसके ऊपर? ड्रैगन के ऊपर। एंड उसकी हंसी को क्या बोला गया? वीक। वीक क्या होती है? माउस की हंसी। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। इंक और मस्टर्ड जो डॉग और कैट थे वो उसकी एज पूछते थे, कहते थे तू कितने साल का है, तू केज के अंदर क्यों? जैसे कि हम कहते हैं अगर कोई छोटा बड़ा बच्चा हो, वो अगर वो रोना स्टार्ट कर दे, तुम 10th में हो 12th में हो, तुम्हारे जैसा बच्चा अगर कोई कहते हैं तुम इतने बड़े हो गए हो, रो रहे हो, तो वैसे ये जो दोनों डॉग और कैट थे वो ड्रैगन से उसकी एज पूछते थे जब वो अपने लिए नाइस सेफ केज डिमांड करता था। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है जो कस्टर्ड ड्रैगन था उसको बंद केज में रहना पसंद था, एक सेफ केज पे रहना कस्टर्ड ड्रैगन को पसंद था और इसी बात पे उसकी सब मजाक उड़ाते थे। नेक्स्ट, Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Suddenly एकदम से उन्हें एक nasty यानी कि nasty मतलब कुछ गलत होने वाली, कुछ गलत उन्हें साउंड आती है, एकदम से वो लोग घबरा जाते हैं। Mustard growled, गुर्राते हैं ना डॉगीज, वो गुर्राते हैं और everybody looked around और वो इधर उधर देखने लगे। Meow cried Ink and ooh
cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. तो जैसे ही इधर उधर वो देखते हैं तो म्याऊ बोलती है हमारी कैट, और ब्लिंडा भी डर के मारे कहती है ऊ। वो क्यों कहती है? बिकॉज जो उनकी विंडा मतलब क्या है यहाँ पे? विंडो। ये बस सॉन्ग फॉर्म में मेलेडी देने के लिए विंडो को विंडा लिखा है। तो विंडो में से आ रहा होता है पायरेट। पायरेट हमने देखे, एक आँख नहीं होती है, वो लगा रखा होता है और पैर में हुक होता है उनके। तो पायरेट्स लूट करने आते हैं और जो कोई भी घर में होता है या फिर शिप पे होता है उनको मार देते हैं। तो पायरेट आ रहा होता है और सब क्या डर जाते हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। अब ये पायरेट की जो है आपको अपीयरेंस बता रखी है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन राइट, एंड ही हेल्ड हिज टीथ कटलेस ब्राइट। His beard was black, one leg was wood, it was clear pirate meant no good. एक लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल थी पायरेट के, राइट हैंड में भी पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड हिज टीथ कटलेस ब्राइट, यानी कटलेस ब्राइट मतलब कि उसने अपने मुंह में एक ब्लेड पकड़ रखी थी शायद। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, बियर्ड थी उसकी लंबी लंबी काली दाढ़ी थी और एक लेग वुड की होती है, ऐसा हमने देखा हुआ है पायरेट्स को। इट वॉज क्लियर पायरेट मेंट नो गुड, और ये क्लियर हो गया था कि पायरेट किसी अच्छे काम के लिए नहीं आ रहा है, वो उन्हें नुकसान पहुंचाने आ रहा है। नाउ लेट्स सी क्या होता है जब वो लोग सडनली पायरेट को देखते हैं। बिलिंडा पेल एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। बिलिंडा डर के मारे पेल यानी कि पीली पड़ जाती है। जैसे कि डर जाते हैं, किसी की तबीयत खराब होती है तो वो येलोइश हो जाते हैं, वैसे ही बिलिंडा के साथ होते हैं और वो चिल्लाती है हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफिक येल्प। बट अब ये जो मस्टर्ड डॉगी था जिसको कह रहे थे कि टाइगर की तरह स्मार्ट है, टाइगर की तरह फिरोशियस है, ये डर के मारे भौंकता हुआ चला जाता है। ओके। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ हाउस होल्ड। इंक जो बिल्ली थी वो घर के नीचे जाके छुप जाती है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल। और जो लिटिल माउस ब्लिंक था वो अपनी स्ट्रैटेजी बना के चुपचाप भाग जाता है अपने माउस होल के अंदर। माउस होल हमने टॉम एंड जेरी में देखा है, ये जो जेरी का घर था वैसे ही माउस होल के अंदर जाके हमारा जो ब्लिंक है छुप जाता है। अब बची कौन? अकेली बच गई हमारी ब्लिंडा एंड पायरेट। तो अब ब्लिंडा को बचाने कौन आता है? लेट्स सी। बट अब जम्प्ड Custard, snorting like an engine, clashed his tail like iron in dungeon. तो फाइनली जो कस्टर्ड जिसको कहते थे कि ये डरपोक है, केज में रहता है, ही इज नॉट हैविंग करेज, वो निकल कर, जिसको कावर्ड, जिसको कायर बोला जा रहा था, वही वाला ड्रैगन हमारा निकल के आता है स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरह फिरोशियस। देखिए आपने ट्रेन आती है एकदम से, कभी देखिए इंजन कितना आवाज़ करते हुए आता है वो इन अ वेरी फिरोशियस मैनर, वैसे ही हमारा कस्टर्ड आता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन डंजन। डंजन देखिए, डंजन क्या होती है? गुफाएं अंदर, और जेल होते हैं डंजन्स के अंदर, तो वहाँ पे आयरन रॉड्स ऐसे आवाज़ आ रही थी। जैसी आप इमेजिन करो कि उसकी जो टेल थी जैसे वो इधर से उधर फ्लंग कर रही थी, तो आयरन जैसी आवाज़ आ रही थी। विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वम ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट वोम। तो जब ये ड्रैगन उड़ के आया तो बहुत आवाज़ें हो रही थी, जैसे मूवीज़ में पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मिलता ढिशुम ढिशुम वाला, उस टाइप से यहाँ पे क्लैटर और क्लैंक की आवाज़ आ रही थी। यानी कि जो उसकी टेल थी उसके ऊपर जो स्पाइक्स थे उनमें से क्लैटर क्लैंक आवाज़ आ रही थी। एंड ही वेंट ऑन अ पायरेट लाइक रॉबिन एट वोम। रॉबिन की होती है एक बर्ड होती है जो वॉर्म यानी कि अर्थवॉर्म्स को खाती है, तो उसी तरीके से ड्रैगन आता है पायरेट के ऊपर उसको खाने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए, ब्लिंडा को हर्ट करने से। नेक्स्ट, अब जब पायरेट देखता है कि भैया इस बच्ची के पास एक ड्रैगन भी है, तो पायरेट का क्या रिएक्शन था? द पायरेट गेप्ड एट ब्लिंडास ड्रैगन। पायरेट ऐसे खड़े होकर ड्रैगन को देखता है। गेप्ड मतलब क्या है? सडनली खड़े होकर ऐसे यूं देखना। एंड गल्प्ड सम ग्रॉज फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लेगन। अब जब वो डर जाता है एकदम से तो वो गल्प्ड मतलब पीता है। अब क्या पीता है वो? अपनी जेब में से, पॉकेट में से फ्लेगन। फ्लेगन आपने देखा है एक सिल्वर कलर की उसमें लेकर रखा होता है, शराब रखी होती है, छोटा सा सिल्वर कलर का होता है, वो निकालता है अपनी पॉकेट में से, उसे खोल के एकदम से पीते हैं। बिकॉज वो एकदम से डर जाता है किसको देख के? जो पायरेट्स होते हैं ना हमेशा नशे में रहते हैं, बिल्कुल हमेशा दे आर एवरी टाइम लेकर वो लोग पीते रहते हैं, तो इसलिए वो सडनली गल्प करता है थोड़ा सा ग्रॉज। ग्रॉज इज अ ड्रिंक। किसको देख के? कस्टर्ड को देखे वो डर गया होता है। ही ट्राइड 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट। फिर वो दोनों बुलेट्स मारता है ड्रैगन को बट वो उसको हिट नहीं होती है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। अब जब वो उसके ऊपर वार करता है, कस्टर्ड को मारने की कोशिश करता है पिस्टल से, तो कस्टर्ड आता है और पायरेट को ही खा जाता है, तो पायरेट मर गया, कस्टर्ड उसको खा चुका है। नाउ व्हाट हैपेंस? ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। अब हमारा हीरो कौन आ गया है? कस्टर्ड, कावर्ड यानी कि कायर से हीरो बन गया है। ब्लिंडा उसको एम्ब्रेस मतलब गले लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, जो बेसिकली डॉग्स लिक करते हैं अपने ओनर्स को। नो वन मून्ड फॉर
पायरेट विक्टिम। मोर्न मतलब किसी को भी ये नहीं लगा अरे यार पायरेट तो मर गया, उसको तो खा लिया, कोई परेशान नहीं होता है पायरेट के लिए। इंक एंड ब्लिंक ग्ली डिड ग्रेट। ग्ली डिड ग्रेट मतलब क्या है, वो जॉयफुली डांस करना स्टार्ट कर देते हैं इधर उधर कि पायरेट चला गया, मर गया है। अराउंड द ड्रैगन दैट एट पायरेट। अराउंड द ड्रैगन मतलब कस्टर्ड के अराउंड वो लोग मेरीफुली डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है। सब खुश हो जाते हैं कि मुसीबत टल गई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। अब सडनली मस्टर्ड उठ के क्या कहता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड। मैं भी इतना ही ब्रेव, मतलब जितनी ब्रेवनेस हमारे कस्टर्ड ड्रैगन ने दिखाई है उससे 2 गुना मैं ब्रेव हूँ, वो तो मैं सडनली कंफ्यूज हो गया था इसलिए मुझसे नहीं हुआ। एंड अपस्पोक इंक एंड अपस्पोक ब्लिंक वुड हैव बीन 3 times वी थिंक। और इंक ब्लिंक चूहा बिल्ली कहते हैं कि हम तो इससे 3 गुना ज़्यादा ब्रेव है, हम भी थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। एंड कस्टर्ड देखो कितना सीधा एंड कितना ही ज़्यादा काम है ये कस्टर्ड। इसने ये नहीं कहा कि अच्छा तुम नहीं डर रहे थे तो आके लड़ लेते ना ड्रैगन से। वो कहता है यस आई एग्री, तुम सब मेरे से ज़्यादा ब्रेव हो। तो यहाँ आप देखो, यहाँ पे हमें रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाई जा रही है दैट कुछ लोग होते हैं जो बस सामने आके ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, जब कुछ करने की बारी आती है तो वो पीछे चले जाते हैं, एंड जब काम खत्म हो जाता है तो आके कहते हैं अरे यार ये तो मैं भी कर लेता। तो हमारी दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है, तो उनके साथ हमें कैसे डील करना है, उनके साथ हमें कस्टर्ड की तरह डील करना है। हमें उनको जवाब नहीं देना है कि अच्छा हाँ तुम्हारे बस की था तो आगे कर लेते, नो, हमें उनको क्या कहते हैं ना, ओके अगर आप हमसे ज़्यादा ब्रेवर हो तो हो। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है थ्रू द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। तो यहाँ आपकी पोएम खत्म हो चुकी है, बस आगे के जो 2 पैराग्राफ है इसको कंटिन्यू करा गया है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बस स्टिल, जो आपका फर्स्ट पैरा है, फर्स्ट स्टैंजा है, उसमें स्टिल लगा दिया गया है। ब्लेंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल वाइट हाउस विद हर, वो मैं अपने यहाँ लिखा नहीं है मैंने तो आप समझ जाओ। ब्लेंडा अभी भी वैसे ही रह रही है इंक ब्लिंक और मस्टर्ड के साथ में और अपने ड्रैगन कस्टर्ड के साथ में। ब्लेंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, ये ना आपकी लाइन। और क्या है, इंक एंड ब्लिंक कुड चेज टाइगर, कुड चेज लॉयन, है ना, ये ना मुझे थोड़ी थोड़ी याद हो गई है। और डॉग वाली जो लाइन है, एंड एट द एंड क्या है, बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर सेफ केज। तो एंड पैराग्राफ ऐसे ही करते हैं कि ब्लेंडा अभी भी उसी घर में रह रही है अपने सारे पेट्स के साथ में, और फिर से सब अपने आप को ब्रेव समझना स्टार्ट हो गए हैं। बट अभी भी जो हमारा प्यारा सा कस्टर्ड ड्रैगन है वो कहते हैं मुझे मेरे सेफ केज में रहने दो। एंड विद दिस आपकी ये पोएम इतनी ईजिली तरीके से हमने कंप्लीट कर ली है। अब बात करते हैं इस पोएम के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारे लिए पेस्ट कर दिया है सो दैट तुम उसको रीड कर सको। एंड इफ यू थिंकिंग अबाउट पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस एंड ऑल दैट एंड ऑल द एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली वो आपको मिलेंगे इस रिविजन बैच सीरीज ऑफ क्लास 10th इंग्लिश में, जिसको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। व्हेन आई विल अपलोड द वीडियोस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर यू विल गेट इट इन दैट प्लेलिस्ट ओनली, ठीक है। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करो पहले, क्लास 10th इंग्लिश, उसमें मैंने इंग्लिश के सारा सिलेबस पढ़ा दिया क्लास 10 स्टूडेंट्स। जाके आप डिटेल जैसे पोएम पढ़ाई है वैसे ही सारे चैप्टर डिटेल पढ़ाया वो पढ़ो। उसके बाद 10th इंग्लिश रिविजन बैच देखो। रिविजन बैच में तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिटरेरी डिवाइसेस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हर एक की वीडियो मिलेगी, ओके, और उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर भी मिलेंगे। अब बात करते हैं इफ़ यू राइट नाउ वांट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, लिटरेरी डिवाइसेस एंड एवरीथिंग एल्स, तो वो आपको मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, आईडी लेंगे मैंने इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इंस्टाग्राम पे मैंने इंग्लिश के सारे चैप्टर्स के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू एंड ऑल दैट डाल रखे हैं, सो यू कैन गो एंड एक्सेस इट फ्रॉम देयर। अब बात करते हैं एसएसटी की, तो सेम प्रोसीजर है, सो एसएसटी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो है, रिविजन बैच, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो इफ यू वांट टू स्टडी साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन of each and every chapter you can go and access it from description box. Okay, so let's end the video. Best of luck for your exam preparation and don't forget to share this video with all your classmates. And अगर अभी तक तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो do subscribe to my channel and I'll meet you in the next video.